हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। हम लोग देखने वाले हैं कि इज चाइना बिहाइंड द रिसर्जेंट अटैक्स इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे हिस्ट्री के बारे में कि चाइना का क्या रोल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हाल ही में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें चाइना का हाथ है या नहीं, एंड विल ट्राई टू गिव अ वे फॉरवर्ड एट द एंड। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल साइगोंकर। इफ यू वांट टू फॉलो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज, राहुल साई 222। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, जहां पे मैं हर दिन MCQs पोस्ट करता हूं, वेरी रिलेवेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके साथ ही साथ स्टडी IQ हैज ब्रॉट प्रीलिम्स एंड मेंस कोर्स फॉर 2021 फॉर यू। फॉर मोर डिटेल्स डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो हम लोग सब जानते हैं कि हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में कंटिन्यूस स्टैंड ऑफ चल रहा है। लद्दाख में, गलवान वैली में हाथापाई हो चुकी है। अगस्त एंड में भी हमको खबरें आई हैं कि चाइना और इंडिया की आर्मीज में एक फिर से लड़ाई हो चुकी है, दोनों भिड़ चुके हैं कुछ हिल टॉप्स को लेकर। तो इस सब डिस्कशन के बावजूद या इस सब डेवलपमेंट के बावजूद हम ये देख सकते हैं कि अभी एक डिबेट छिड़ चुका है, एक चर्चा छिड़ चुकी है कि क्या चाइना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में दखल अंदाजी कर रहा है या नहीं। इनफैक्ट अगर आप मीडिया की रिपोर्ट्स देखोगे यहाँ पे कि हाल ही में खबर आई है कि न्यू दिल्ली मतलब इंडिया ने चाइना को ऑलरेडी एक कंप्लेंट रजिस्टर की है। उन्होंने ये कहा है कि चाइना इज हेल्पिंग परेश बरुआ एक उल्फा जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है असम से, उनको वो शरण दे रहे हैं। इसकी कंप्लेंट की है इंडिया ने चाइना के साथ, जिसका कोई रिप्लाई नहीं है चाइना की तरफ से। इनफैक्ट आप देख सकते हो बहुत बार जो सीनियर जर्नलिस्ट राजीव भट्टाचार्य, उन्होंने ये कह दिया ऑलरेडी कि चाइना कंटिन्यूज टू अलाउ अल्फाज चीफ ऑफ स्टाफ परेश बरुआ टू लिव इन यूनान and also it maintains ties with top leaders of People's Liberation of Army मणिपुर। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में चाइना काफ़ी दखलअंदाजी करता आ रहा है, हिस्ट्री में भी करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है, इसका एक अंदेशा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल ही में जुलाई 2020 में एक जॉइंट अटैक हुआ था चंडेल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में। तो ये अटैक किसने किया था? मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट, द रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट और जो उल्फा के टेररिस्ट थे, उन्होंने जॉइंट अटैक किया था, तीनों ने मिलकर अटैक किया था, जहां पे 4 असम राइफल्स के हमारे सोल्जर शहीद हो गए थे और कई इंजर भी हो गए थे। तो इसके बाद इंडिया ने कंप्लेंट भी किया था चाइना को कि आप नॉर्थ ईस्ट में दखलंदाजी मत कीजिए। इस इंसिडेंट के बाद एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट भी आया था हमारे प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया जहां पे उन्होंने कहा, एम करके चाइना को उन्होंने क्लियरली बताया था कि एरा ऑफ एक्सपेंशनिज्म हैज कम टू एंड, इट इज ओवर। ये जो स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री द्वारा, ये चाइना की तरफ ही डायरेक्टेड था। तो अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स देखेंगे, पुराने न्यूज रिपोर्ट्स देखेंगे या नए न्यूज रिपोर्ट देखेंगे, हर जगह आपको यही मिलेगा कि चाइना इज इन्वॉल्व्ड इन नॉर्थ ईस्ट सी। चाइनीज वेपन सप्लाई टू टेररिस्ट इन म्यांमार हैज रीइग्नाइटेड द इंडियस फियर ऑफ इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, एक रिपोर्ट। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं फॉरेन पॉलिसी के, जो मिलिट्री के, वो कहते हैं कि जब भी इंडिया ने चाइना को अनॉय किया है तो चाइना ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स को सपोर्ट किया है। इनफैक्ट बहुत सारे विश्लेषण आए हुए, इस चाइना रियली एडिंग द इंसर्जेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट। बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, जहां पे क्लियरली लिंक किया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी को चाइना के लिंक के साथ। तो बहुत सारी लिटरेचर हमारे पास पड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो चाइना इंटरवीन क्यों करता है नॉर्थ ईस्ट में? इसके 2 रीजंस हैं। पहला रीजन तो यह है कि इंडिया का जो सपोर्ट है दलाई लामा और टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, 1959 से हम लोग दलाई लामा और उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट इन एक्साइल है दैट इज इन धर्मशाला ओनली इन हिमाचल प्रदेश। तो ये एक रीजन है चाइना का, क्योंकि इट इज अ मेजर इरिटेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना विद रिस्पेक्ट टू टिबेट। इसके अलावा चाइना का एक उद्देश्य तो है ही कि वो हमेशा जो इंडिया के साथ रिलेशन रहेगा उसमें एक अपर हैंड मेंटेन करके रखे। तो इसके लिए वो इंडिया को हमेशा इट वांट्स टू कीप इट ऑन इट्स टोस, तो इसीलिए वो इंटरवीन करेगा ही करेगा। दूसरे फ्रंट पर ये आप देख सकते हो कि चाइनीज फिलोसोफर की पॉलिसी पहले से ही रही है। अगर आप देखोगे संजू की आर्ट ऑफ वॉर बुक या आर्ट ऑफ वॉर जो लिटरेचर है, उसमें क्लियरली यही दिखाया जाता है कि अगर आप लड़ रहे हो तो आप एक फ्रंट से नहीं, आप मल्टीपल फ्रंट से लड़ो ताकि आप दुश्मन को कमजोर करो। तो चाइना कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल जरूर कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो चलिए देखते हैं चाइना किस तरह इंटरवीन कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। अगर आप चाइना की पॉलिसी देखिए तो चाइना हैज बीन इंटरवीनिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम 1960s। तो चाइना ने इंटरवीन किया है 3 तरीके से। सबसे पहले तो वो डायरेक्ट सपोर्ट देता था 1960s में, जब नागा नेशनल काउंसिल बनी थी अंगामी फिजू के अंडर,
उसके काफ़ी सारे लीडर्स थे जैसे कि टी मुइवा, टीएम केहो, इसाक जो पहले थे। तो इन सब को चाइना ने शरण दी हुई है। इनफैक्ट वो चाइना की यूनान प्रोविंस में थे 1966-67 में, जब मैंने आपको बताया कि हमारा जो शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ था नागा नेशनल काउंसिल और इंडियन सरकार के बीच में, तब ये सब लीडर्स चाइना में थे। इनफैक्ट जब ये वापस आए तो इन्होंने NACN बनाया और NACN आज तक इंडिया को प्रताड़ित किया हुआ है। इसके अलावा चाइना ने इनडायरेक्ट सपोर्ट और ट्रेनिंग भी दिया हुआ है। चाइना म्यांमार को इस्तेमाल करता है। म्यांमार में एक कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है जो म्यांमार की इंसर्जेंट ग्रुप है, उनको चाइना कंटिन्यूसली आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। और इसको चाइना ने इस्तेमाल किया है इंडियन इंसर्जेंट्स को ट्रेन करने के लिए भी, जैसे कि मणिपुर की जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, और जो उल्फा के जो सोल्जर्स हैं उनको इस कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने ट्रेन किया है। बहुत सारे इनके बैचेस निकले हैं जो ट्रेन है कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी से, जिनको सपोर्ट है चाइना का। इसके अलावा चाइना का जो थर्ड मेथड है वो तो है कोवर्ट सपोर्ट और स्मगलिंग, मतलब छुप के सपोर्ट करना। अगर आप मणिपुर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बात करें, उसे तो यह कहा जाता है कि वो चाइना की आंखें और कान है इंडिया में। इट इज दी रिकॉग्नाइजेंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर चाइना इन इंडिया। इसके अलावा जो हमने रिपोर्ट देखी कि चाइना की जो आर्म्स सप्लाई है, इट इज ऑलवेज एन इरिटेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो वो छुप छुप के आर्म्स एंड एम्यूनिशन तो सप्लाई करते ही हैं। नॉट जस्ट आर्म्स एंड एम्यूनिशन, दे ऑल्सो सप्लाई मनी। इसके साथ ही साथ उन्होंने रेफ्यूज भी दिया हुआ है काफ़ी सारे इंसर्जेंट लीडर्स को, जैसे कि परेश बरुआ के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया। इंडिया ने इसके साथ एक कंप्लेंट भी रजिस्टर की है। इसके अलावा हंशी थंकुल को भी उन्होंने, जो NACN के लीडर है, उनको भी शरण दी है। TR कैल्विन को भी NACN की जो लीडर है उनको शरण दी है। और इन तीनों लीडर्स के खिलाफ इंडिया में वारंट जारी हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि इन सारे लीडर्स को चाइना ने ऑलरेडी रेफ्यूज दी है। इन 3 मीन्स से इट इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व इटसेल्फ इन नॉर्थ ईस्ट। तो चलिए एक प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अभी जो इंडिया और चाइना की झड़प चल रही है लद्दाख में, गलवान वैली हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल टाइम्स झड़प हो चुकी है, तो इसके चलते हुए क्या चाइना नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट बढ़ाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ समय ही बता सकता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो भी गवर्नमेंट है जिन्होंने इंसर्जेंट्स, जिन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया है, इट हैज एडवर्सली हिट देम ऑलवेज। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है, मतलब जो बनाता है वो उसी को बर्बाद कर देते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल है इसका तालिबान। यूएस ने कंटिन्यूसली तालिबान को सपोर्ट किया है 2 दशकों के बाद। आज आप देख रहे हो कि तालिबान ने यूएस को कितना ज्यादा परेशान कर रखा है। तो तालिबान इज अ क्लासिक एग्जांपल। तो वी डू नॉट थिंक कि चाइना वुड नॉट नो दिस, चाइना विल नो दिस, कि अगर वो इंसर्जेंट को हेल्प करेंगे तो इंसर्जेंट्स अंत में उन्हीं के ऊपर अटैक भी करेंगे। तो हम लोग ये नहीं जानते कि किस हद तक प्रिसाइजली चाइना का एक्सटेंट और इंटेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी तक। लेकिन पिछले 4-5 दशकों में हम लोगों ने देखा है कि चाइना ने काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है। लेकिन क्या अभी आगे करेगा? इसका जवाब तो आगे ही आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी झड़प चल रही है, तो इसमें हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि जरूर चाइना का एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ जो भारत की केंद्र सरकार है और ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, इनके बीच में काफी ज्यादा मिसट्रस्ट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि लेवल ऑफ मिसट्रस्ट भारत सरकार और NACN जो IM है, इसाक मुइवा, उनके बीच में काफी ज्यादा मिसट्रस्ट है। जो नागालैंड का इशू है वो फिर से छिड़ चुका है। तो इसके चलते हुए हम ये अंदेशा लगा सकते हैं कि चाइना में इन्वॉल्व इटसेल्फ इन फ्यूचर। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है वो काफी फ्रेजाइल है। मणिपुर में आप देख सकते हो पीपल्स लिबरेशन आर्मी काफी स्ट्रांग है अभी भी। ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, इनफैक्ट एंटायर अरुणाचल प्रदेश में चाइना दावा करता है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो इंसर्जेंसी को बढ़ा सकता है। या बहुत से एरियाज है असम में भी जहाँ पे इंसर्जेंसी इज स्टिल एक्टिव। उल्फा, ऑल्दो बांग्लादेश में जब से शेख हसीना गवर्नमेंट आई है तब से इंसर्जेंसी कम हुई है, लेकिन हम लोग को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इंडिया शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं इस थ्रेट को जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे आ रहा है। चाइना हमारे साथ मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ रहा है। हम जानते हैं कि चाइना एक तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से हमारे नेबर्स में इन्वॉल्व हो रहा है। पाकिस्तान इज ऑलरेडी सिटिंग इन द लैप ऑफ चाइना, तो चाइना इज ऑलरेडी फाइटिंग विद अस डायरेक्टली इन लद्दाख। इसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में भी एक फ्रंट ओपन हो सकता है। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को, दे हैव टू कीप देयर इंटेलिजेंस एट हाईएस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न लेवल। इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी आगे तो हम स्टडी IQ पे जल्द से जल्द आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।